हेलो फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूट आरक्षी परीक्षा आज से शुरू हो गई है। तो जो आरंभिक सब्जेक्ट हैं, प्रथम ग्रुप, द्वितीय ग्रुप, तृतीय और चतुर्थ, परीक्षा की दृष्टिकोण से तो सारे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं ही। अपेक्षाकृत ये थोड़े से ऐसे हैं कि इनमें सूचक प्रश्न मिल जाते हैं। सूचक प्रश्न मीन्स जो पूरा पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि वो खुद ही सूचना दे देंगे कि ये इनमें कौन सा उत्तर सही हो सकता है, इंडिकेट करते हैं वो उत्तर की तरफ। और उसके बाद में आपकी शुरू होगी मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, विधि विज्ञान, कंप्यूटर। वो अपेक्षाकृत इन चारों की थोड़ा सा कठिन होगा। तो माइनर एक्ट के जो महत्वपूर्ण धाराएं वो ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि माइनर एक्ट में कई एक्ट हैं और उन्हीं में घूम फिर के वही धाराएं आती हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे पुलिस एक्ट है, उत्तर प्रदेश जो पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट में 34 धारा है। धारा 34 में जितने पुलिस एक्ट के अपराध हैं सारे के सारे उसी में कवर होते हैं। अपराध से संबंधित जो भी पूछा जाएगा कि वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति सड़क पे ये अपराध कर रहा है, पुलिस एक्ट की किस धारा के अंतर्गत अपराध कर रहा है, तो वो केवल एक धारा है 34। कोर्स में आपके में 31 भी है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट वो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आता है एक पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट के बाद आता है पुलिस बल अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम। केवल धारा 3 है उसमें, और आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है कि किससे संबंधित है। अच्छा, एक बात और, जिन अधिनियमों में जो माइनर एक्ट हैं जिनमें केवल धारा 1 है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप केवल इतना याद रख लीजिए कि वो धारा, उसमें एक फला धारा है जो हमारे कोर्स में है। बाकी आप उसका कंटेंट है वो अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। जानकारी के लिए याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जिन एक्ट में एक धारा है वो केवल आप उसकी संख्या याद रखें कि फला एक्ट में केवल एक धारा है। अब वो उसी की 3-4 धाराएं और आएंगी, आपको पता है कोर्स में, क्योंकि वो जो आपसे पूछा जाएगा वो केवल और केवल जो आपके कोर्स का है वो ही पूछा जाएगा। और उसके बाद में आता है आर्म्स एक्ट 1959। आर्म्स एक्ट में धारा 3, धारा 4, धारा 19, 20, बस, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विस्फोटक अधिनियम। विस्फोटक अधिनियम में केवल एक धारा है 9 आपको केवल ये याद रखना कि विस्फोटक अधिनियम है तो धारा 9 है, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम है तो धारा 5 है। 2 अधिनियम है। विस्फोटक अधिनियम जो विस्फोट होने पर लगाया जाता है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो कोई विस्फोटक पदार्थ तैयार करता है, वो धारा 5 में है। ये आपके क्लियर हो जाएंगे, इनमें एक एक धारा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 7 में ये बताया गया है कोई लोक सेवक अगर रिश्वत लेता है तो वो धारा 7 का अपराध करता है। और अगर किसी संपत्ति को वो अपने प्रयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, धारा 13 में है, तो धारा 7 और 13 ही पूछा जाएगा आपसे भ्रष्टाचार अधिनियम में। उसके बाद आता है SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट में केवल धारा 3 और 4। धारा 3 बहुत बड़ी धारा है, उसकी सारे अपराध उसी में कवर हैं। उसमें कोई भी अपराध पूछा जाए आपको सीधे सीधे धारा 3 लिख देनी है, धारा 3 को के गोला कर देना है। धारा 4 लोक सेवकों के लिए है जो जानबूझकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, वो धारा 4 है। बाकी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध किया जाएगा तो वो धारा 3 के अंतर्गत आएगा। उसके सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। सब सेक्शंस अगर देखना चाहते हैं तो धारा 3(1) की द और धा 2 देख लेना, बस पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा SC/ST एक्ट में। और विद्युत अधिनियम में विद्युत की चोरी करता है तो 135, मीटर से छेड़छाड़ करता है तो 138। उसके बाद में
आता है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज की परिभाषा धारा 2 में है और धारा 3 में दहेज का लेन देन है, धारा 4 में दहेज की मांग है। तो 3/4 जो भी पूछा जाएगा उसमें 3/4 होगा। और उसके बाद आप NDPS एक्ट, बड़ा एक्ट है, उसमें आपको धारा केवल 8, 21, 22 और 50, ये 4 धाराएं देखनी है। धारा फिर से सुन लो, धारा 8, 21, 22 और 50 वो थोड़ा बड़ा एक्ट है तो उसको देखना है। किशोर न्याय अधिनियम, उसमें जितनी परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें सारी परिभाषाएं धारा 2 में हैं। और धारा 10 में बताया गया है कि विधि विरोधी बालक की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। और धारा 75 में है कि अगर बालक के प्रति कोई क्रूरता करता है तो किस में पनिशमेंट होगा, किस में दंड दिया जाएगा, वो 75 है। तो 2, 10, 75, 2 में सारी परिभाषाएं हैं। 10 में विधि विरोधी बालक की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अपचारी बालक भी उसी को कहते हैं, अपचारी बालक। तो विधि विरोधी अपचारी बालक लिख के आए तो आपको ये मानना है कि वो ही है, एक ही बात है। गिरफ्तारी उसकी बताई गई धारा 10 में। पशु क्रूरता की जितनी भी धाराएं हैं, सब की सब पशु क्रूरता में जितने भी अपराध बनते हैं वो सब के सब धारा 11 में कवर होते हैं। तो अगर पशु क्रूरता का कोई भी सवाल पूछा जाए, आपको बिना देखे धारा 11 का गोला भर देना है। अब आता है आपका जुआ अधिनियम। जुआ अधिनियम में धारा 13 आपकी बहुत इंपोर्टेंट है, धारा 13 ही पूछी जाएगी। है तो उसमें 3-4 वो भी हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956, इसमें आपको देख लेनी है धारा 3, 7, 8 और 15 हैं तो और भी कोर्स में, लेकिन इन पे एक नजर मार लेनी है, इन्हीं पे। इनसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, कम से कम 1-2 सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम धारा 3 और 4, लोक संपत्ति का कोई नुकसान करता है धारा 3 में है, और अगर वो ही अग्नि या विस्फोटक द्वारा करता है तो वो धारा 4 में है। आपकी लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम कवर हो जाएगा। अब आता है MB एक्ट। MB एक्ट में आप देख लें धारा 181, अगर बिना लाइसेंस के चलाता है 181, शराब पी के चलाता है 185, बिना रजिस्ट्रेशन के चलाता है 192, बिना बीमा के चलाता है 196, और बिना अभिलेखों के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो 207। केवल आपको धारा देखनी है उसमें 181, 185, 192, 196 और 207। 177 पे एक नज़र मार लेना, वो कोई कहीं नहीं होता तो 177 में कवर हो जाता है, बाकी और कोई उसमें खास बात नहीं है। पॉक्सो एक्ट पे हम वीडियो बनाए हैं, पॉक्सो एक्ट को पूरा एक बार देख लेना, वो पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसमें केवल एक धारा देखनी है आपको, 51, पनिशमेंट की धारा है। अच्छा, पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम, केवल एक धारा है, धारा 3। कंटेंट बाद में पढ़ते रहना, अभी परीक्षा की दृष्टिकोण से केवल आप इतना याद रखें कि धारा 3 है उसमें। गैंगस्टर एक्ट, गैंगस्टर एक्ट में किन किन अपराधों पे गैंगस्टर लगाया जाएगा वो सब परिभाषाएं सारी की सारी धारा 2 में दी गई हैं। पनिशमेंट उसका धारा 3 में है। धारा 3 और 10 बस देख लेना, और नहीं। आबकारी अधिनियम 1910, उसमें केवल और केवल आपकी धारा एक ही है, 60। आबकारी अधिनियम का जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा वो धारा 60 से संबंधित होगा। अच्छा, गौवध निवारण अधिनियम 1955, उसकी धारा 3 में है कि कोई गौ हत्या नहीं करेगा, गौवध का प्रतिषेध है धारा 3 में। और धारा 5 में बताया गया है कि गौ मांस नहीं बेचेगा, जब वध करेगा तभी मांस बेचेगा। तो धारा 5 में ये बताया गया है कि गौ मांस कोई नहीं बेचेगा। और उसके बाद में धारा 5 का में बताया गया है कि परिवहन का प्रतिषेध किया गया, कोई गौवंश के पशुओं को परिवहन नहीं करेगा, इधर से उधर वध के लिए नहीं ले जाएगा।
और धारा 8 में इन सभी धाराओं का उल्लंघन करने पर दंड है। धारा 8 में तो धारा 5, 3, 5 का और 8। जब वृक्ष संरक्षण अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976, इसमें केवल 2 ही धारा हैं, धारा 4 और 10। कोई भी हरे वृक्ष का काट पीट करता है तो धारा 10 में दंडित होगा। तो वृक्ष संरक्षण अधिनियम का अगर कोई सवाल पूछा जाए तो केवल और केवल उसमें धारा 4/10 है। थोड़ा सा एक बार गौर से सुन लें और जो जो धाराएं इम्पोर्टेंट बताई गई हैं उन पे एक नज़र मार लेंगे तो माइनर एक्ट में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे आज का पेपर ठीक ठाक लगभग सभी का अच्छा हुआ है, ऐसे ही अच्छा होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सफल सिपाही बन के निकलें। जय हिंद।